अभी मेरी एक फिल्म आई पवन पुत्र, जिसमें मैंने डेब्यू एक्टर किया पवन जी के साथ में। बेटी और बाप ये बहुत बड़ा संबंध है, और जब बिटिया हमारी खुद लीड इसमें कर रहे हैं तो बाप तो खुद गर्वान्वित होगा। एक कलाकार का मतलब ही होता है कल को दे जो आकार, उसे कलाकार कहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कॉमेडी में भी कोई नए लोग आएँ, हमारी जगह ले लें, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर हम एक दूसरे पे रिस्क लेके भरोसा करके काम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा, इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डब्ट होती जा रही है। ये फिल्म हॉरर है, पारिवारिक है। पहली मूवी हमेशा आगे का सफ़र तय करती है कि मैं कहाँ तक जाऊँगा। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका देसी भारत चैनल पर। हम हैं धर्म दुबे और आज यहाँ पहुँचे हुए हैं अब हूँ बात त्योहार इंतज़ार फिल्म की मुहूर्त में। आपको बताएं, विमा प्रोडक्शन प्रेजेंट के तहत ये फिल्म बनाई जा रही है। प्रोड्यूसर इसके कौन है, एक्टर कौन है, ये हम आपको वीडियो के जरिए बताते हैं। ये देखिए, ये पूरी फिल्म के स्टारकास्ट इस समय हमारे साथ पे मौजूद हैं। बहुत स्वागत करिए सुरीला साहब का। यहाँ पर संजय जी कैमरा लाइए, दिखाइए। ये हैं सुरीला साहब, और उसके बाद नेहा प्रकाश का स्वागत करिए। लीड किरदार निभा रही हैं शुभम सिंह हैं, डायरेक्टर हैं, और इस फिल्म में आपका डेब्यू है, राइट। और इसी के साथ साथ ग्रीन सिनेमा अवार्ड अभी कुछ दिन पहले ही जो है आपने किया था, विजय पांडे जी, और अब इस फिल्म के साथ जा रहे हैं अंकित भी हमारे साथ हैं। और ये पूरी की पूरी स्टार के कास्ट जो है इस वक्त हमारे साथ हैं। चूँकि लेडीज़ फर्स्ट, इसलिए नेहा से शुरुआत करते हैं। नेहा, तो कैसा लग रहा है? सब नए हैं यहाँ पर, सभी के सभी डेब्यू में ही हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है जी? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी कभी नई थी, और चीज़ें अच्छी हों और लोग नए हो तो क्या हुआ, चीज़ें अच्छी हों तो काम करने में मज़ा आएगा। और मैं भी एक दिन नई थी, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं नए के साथ काम नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक दिन नई थी जी। सुरीला जी से मिलते हैं। आप जो है, खबर आई है कि आप नेहा के पिताजी का किरदार निभा। जी, सबसे पहले देसी भारत चैनल का मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन अभिवादन करता हूं। और इस फिल्म में नेहा जी जो है हमारी बिटिया, प्यारी बिटिया का कैरेक्टर निभा रही हैं, और ये लीड कैरेक्टर कर रही हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं इनके पिता का कैरेक्टर कर रहा हूं। और इसमें बहुत सारी बातें ये हैं कि बहुत दिनों बाद एक पिता पुत्री के जो भावनात्मक संबंध होते हैं वो हमारे श्रोताओं तक जाएगा, कि कैसे पिता संघर्ष करता है, कैसे बिटिया की डोली को कंधा देता है, और कैसे कैसे क्या उसके अंदर भाव होते हैं, क्या इमोशंस होते हैं एक पिता और पुत्री के बीच में, वो अटैचमेंट आपको दिखेगा इस फिल्म। बिल्कुल, चलते हैं सीधा प्रोड्यूसर साहब के पास। क्या है, पैसे लगाएं क्या जी? बहुत पैसे आ गए हैं। बोलेंगे आप डायरेक्ट पैसे पे क्यों आते हैं? पता नहीं, प्रोड्यूसर देख के मुझे पैसा दिखता है। नहीं, मैं अक्सर देखता हूँ आप जैसे मेरे पास आते हैं आप पहले पैसा पूछ लेते हैं। ये बताएं कि अभी हाल ही में आपने इतना बड़ा अवार्ड शो किया है, अचानक से आपको भोजपुरी फिल्म बनाने की क्यों ऐसे, मतलब अंदर से इच्छा? नहीं, अचानक तो प्लान नहीं हुआ है। हम लोगों ने इस फिल्म की पहले से तैयारी की थी। बस ऐसे ही बैठे बैठे हम लोगों ने सोचा कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड तो आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से संपन्न हुआ। कुछ लोगों ने उसको बम्पर स्टार बताया, हिट बताया, बाकी कुछ मीडिया वालों ने, आप लोगों ने अच्छा चलाया, तो उसके लिए सभी मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी तरह आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहिए, और मैं फिर आप लोगों के सामने एक फ़िल्म लाने जा रहा हूं, अब हूँ बा त्योहार इंतज़ार। इस फिल्म में मैं आपको दिखेगा कि जिस तरह से मैंने ग्रीन सिनेमा अवार्ड किया, साफ़ सुथरा, भले लोगों ने क्या कहा मुझे, उससे मतलब वही फिल्म इस चीज़ में भी मैं आपको वैसे ही चीज़ दूँगा। और इस फिल्म में नेहा जी का डबल रोल है। ये फिल्म हॉरर है, पारिवारिक है, बहुत कुछ चीज़ें हैं इस फिल्म में जो कि आपको देखने को मिलेंगी। सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, पता चला पिक्चर मैंने ही आपको बता दिया, तो आप लोग थिएटर में जाके क्या देखेंगे। चलिए डायरेक्टर साहब के पास चलते हैं। क्या जी शुभम, कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं। आप कैसे? यंग लड़के हैं। हाँ, बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके। सब पूरा तैयार वैयार होके आए हैं? बिल्कुल, अब पिक्चर के डायरेक्टर हैं तो तैयार होकर आना ही पड़ेगा। डेब्यू है आपका? Yes. बताएं कुछ फिल्म के बारे में, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? हाँ बिल्कुल, ये जो फिल्म है ये हॉरर रोमांटिक मूवी है, जिसमें हमारी नेहा प्रकाश जी लीड में हैं, और भी स्टार कास्ट है जो अभी फाइनल होने बाकी है। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारे म्यूज़िक वगैरह पे काम कर रहे हैं। इसमें मैं ये भी कहता हूँ कि एक म्यूज़िकल मूवी भी है, हॉरर प्लस थ्रिल प्लस म्यूज़िकल मूवी। सो आई होप यू ऑल लव दैट मूवी। हम 2 महीने में इसके ऑन फ्लोर पे जाएंगे पूरी तैयारी के साथ। काफ़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि आपका भी पहला है, और कहीं ना कहीं जुड़ी है इज्जत के साथ आपकी ये फिल्म।
बहुत ज़्यादा जुड़ी है इसके साथ, क्योंकि हमेशा पहली जो मूवी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहली मूवी हमेशा आगे का सफ़र तय करती है कि मैं कहाँ तक जाऊँगा, कितना दम है मेरे में, कितने पानी में हूँ। जैसे लोग कहते हैं कौन कितने पानी में, तो मुझे दिखाना है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो बस अंकित के पास चलते हैं। अंकित, हाय, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मुझे बड़ी शानदार लग रही है। अरे भैया, तो बताइए अपने किरदार के बारे में, इस फिल्म में क्या है? अभी जो मैं इसमें किरदार में निभा रहा हूँ ये भी सस्पेंस है, क्योंकि अभी मुझे भी उतना नहीं पता है, बट मैं इसके अंदर हूँ ये मुझे पता है। और बाकी सारी चीज़ें जो भी है ये जल्द से जल्द आप सबके बीच में आ जाए। अपने बारे में बताएं, कहाँ से कैसे भोजपुरी में आपकी आना हुआ शुरुआत? मैं आज से 4-5 साल पहले भोजपुरी में एक एल्बम से शुरुआत किया, फिर विजय भैया के द्वारा मुझे बहुत सारी गाने पे गाने मैंने किए। अभी मेरी एक फिल्म आई पवन पुत्र, जिसमें मैंने डेब्यू एक्टर किया पवन जी के साथ में, और मेरी ये दूसरी फिल्म है अब हूँ तोहार बा इंतजार। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये फिल्म को लेकर के, क्योंकि प्रोड्यूसर मेरे बड़े भैया विजय पांडे जी, डायरेक्टर शुभम जी, सोनू भैया सब जुड़े हुए हैं, और नेहा जी हैं। बस आप सबका आशीर्वाद। दोस्तों, चलते हैं सुरीला जी के पास। क्या जी आपका नाम सुरीला है? कुछ तो गा के सुनाई दीजिए आज। बिल्कुल गाएंगे। और आपकी बगल में खड़ी हुई है। बिटिया हमारी बगल में खड़ी हैं, और बड़ा इसमें एक विदाई का सॉन्ग भी बड़ा वो लोगों को झकझोर देगा, उनके संवेदनाओं को इतना झकझोर देगा। क्योंकि देखिए क्या है, पारिवारिक संबंधों के दायित्व को निभाने वाली फिल्में एक हिसाब से बड़ी बंद हो गई हैं, और मैं विमा प्रोडक्शन का बड़ा हृदयपूर्वक साधुवाद देना चाहूँगा। इन्होंने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पारंपरिक फिल्मों को दोबारा से लाने की, और उसमें जब मुख्य भूमिका नारी प्रधान महिला ओरिएंटेड फिल्म बन रही है, और ये भी बड़ा कम हो गया था। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को अंत से लेकर के, शुरू से लेकर के बीच में कहीं भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान इस फिल्म में नज़र नहीं आएगा। नेहा जी के पास चलते हैं। नेहा जी, आपकी ये चेहरे की मुस्कुराहट कुछ कह रही है। क्योंकि सर इतना अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं सुनते जाऊँ सुनते जाऊँ सुनते जाऊँ। आप लोग तो बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, मैं तो अभी मैं भी फ़िलहाल नहीं हूँ इसमें, है ना? नहीं, ऐसा है, देखिए बेटी और बाप ये बहुत बड़ा संबंध है, ये तो आंसुओं का, ये तो भावनाओं का संबंध है। और जब बिटिया हमारी खुद लीड इसमें कर रही हैं तो बाप तो खुद गौरवान्वित होगा। जब बेटी जितनी प्रसिद्धि पाएगी, जितना प्रफुल्लित होगी, जितना बड़े पायदान पर जाएगी, पिता तो ऑटोमेटिक उसका नाम जाएगा। तो हमारा तो ढेर सारा साधुवाद है हमारी पूरी टीम को। मैं विजय पांडे जी का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, हमारे अनुज डायरेक्टर महोदय शुभम जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, हमारे कॉमेडी के, मैं तो इनको जी मैं हमारी भोजपुरी फिल्म में तो समझ लीजिए कि हर फिल्म में बगैर इनके फिल्म में देखना हम लोगों को अधूरा लगता है। जब ये तड़का इस फिल्म में लगेगा तो समझिए श्रोता समाज हमारा कितना प्रफुल्लित है। मटर जी, खबर यह है कि इस फिल्म में आप विलन के किरदार में हैं। देखिए, एक कलाकार को अगर कोई भी कैरेक्टर करने के लिए दिया जाता है तो उसको बखूबी निभाना चाहिए, बखूबी होकर निभाना चाहिए। मैं ऐसा थोड़ी कि बंधा हुआ हूँ किसी कैरेक्टर से। हाँ, लोगों ने प्यार स्नेह बहुत दिया है, कॉमेडी में प्यार दुलार दिया है, तो मैं उसी को कैरी ओवर कर रहा हूँ। और अभी तक अगर कुछ मुझे चैलेंजिंग मिलेगा तो विलेन, बाप, कुछ भी बन सकता हूँ। एक कलाकार का मतलब ही होता है कल को दे जो आकार, उसे कलाकार कहते हैं। मतलब मौका मिलेगा नेहा प्रकाश को छेड़ने का? क्या चल रहा है दिमाग में? नहीं, नेहा प्रकाश तो बहुत मंझी हुई आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी कलाकारा हैं, अदाकारा हैं। तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं इनके साथ हूँ। इनको कितनी खुशी है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे इतना। नेहा जी बताइए, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और सर ने मेरी तारीफ़ की, मैं तो कुछ भी नहीं है सर के सामने। इतनी फिल्में की सर ने, इतने लोग पसंद करते हैं सर को, सर के कैरेक्टर्स को। सो मैं डर रही हूँ सर के साथ। सबसे पहली बात की, जो हमारे विजय पांडे साहब हैं, जो हमारे निर्माता हैं इस फिल्म के, वो इतना जल्दी, अब इन्होंने कभी अवार्ड करवाया था, ग्रीन सिनेमा अवार्ड, और उसके बाद तुरंत इनका ये छक्का जो मारा है, तो इनके चीज़ों को मैं सैल्यूट करता हूँ। और हम लोगों का मित्रवत बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं था, बट इन्होंने, इनका जो स्नेह और प्यार है, इनका एक कॉल ही आने के लिए मेरा काफ़ी था। और प्लस आपने ऊपर से आदेश दे दिया, बाबा आपके तो हम बस कायल हैं, आप जहाँ बुलाएंगे गाएंगे। और मेरा ये कहना है कि हम लोगों की जो टीम है, जैसे शुभम बाबू हैं, शुभम जी नया डायरेक्टर, तो नई सोच की ज़रूरत है अभी भोजपुरी इंडस्ट्री की, बहुत हो गया। अब सब लोग इधर उधर देखिए, अभी जैसे मैं बताया अवधेश जी नया डायरेक्टर बने हैं, शुभम जी, आप हमारे शुभम सिंह साहब अब डायरेक्टर हो गए हैं। उनको बढ़ाने के लिए कोई रिस्क नहीं लेता है, लेकिन विजय पांडे साहब को सैल्यूट करना चाहिए, हमारे इंडस्ट्री को, हमारे कलाकारों को, जिन्होंने इस बच्चे को और इन पे बहुत ज़्यादा ये किया है, हमारे निर्देशक महोदय के ऊपर विश्वास किया है। और हम लोग ये कार्य करने के लिए, क्योंकि देखिए हर कोई अगर सब पुराने ही करेगा तो नया कैसे उत्थान करें। मैं तो चाहता हूँ कॉमेडी में भी कोई नए लोग आएँ, हमारी जगह ले लें, मुझे बहुत खुशी होगी।
क्योंकि एक चीज़ देखते देखते पब्लिक भी बोर हो जाती है। अभी नेहा प्रकाश जी ससुरा वाला पैसा वाला 2 में इन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा, मैंने पर्सनली ये फिल्म देखी है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है और इन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। और आगे भगवान करे ये हम लोगों के साथ, मैं इनके साथ, हम लोगों के क्या साथ, मैं इनके साथ हमेशा काम करने के लिए उत्सुक रहूँगा और काम निश्चित करूँगा। धन्यवाद। चलिए ठीक है, जाते जाते कैमरा आपका है, तमाम दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सुरीला जी, एक शब्द में अगर आप कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि पुराना दौर लौट के आ रहा है। पारंपरिक फिल्मों की एक बयार फिर से बहेगी, फिर से हम नदिया के पार हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़े पे, उस दौर में फिर से जाने के लिए हम आह्लादित थे, उल्लासित थे। और हमारी बिटिया जो फिल्म में किरदार निभा रही हैं, ये इतने लंबे उरूज पर जा रही है। इस फिल्म में 2 प्रकार का कैरेक्टर ये निभाएंगे, एक बहुत पहले का, एक मृत्यु उपरांत जो इनकी जर्नी चलेगी, उसमें पिता पुत्री, फिर ये हमारे, देखिए ये भी आप लोगों को बड़ा एक्साइटेड भी है। एक लाइन है। एक सेकंड जरा, आप जरा क्लोज आइए, जरा सा 1 सेकंड आइए। देखिए मुझे एक क्वेश्चन करना है अभी, मैं 2 सेकंड के लिए इनके धर्म दुबे जी का वो जो है मैं ले लेता हूँ, माइक ले लेता हूँ और मैं संवाददाता बन जाता हूँ। मुझे बहुत देर से एक एक्साइटमेंट है, हमारे प्रोड्यूसर साहब से कुछ क्वेश्चंस करने हैं मुझे। अच्छा सर, एक बात जरा सा इधर आ जाइए आप प्लीज़, यहाँ आइए। और आप अभी निर्देशक महोदय, आप मत भागिए, आपको भी लपेटूंगा। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आप नए निर्देशक के साथ करने जा रहे हैं, तो आपको जरा सा डर नहीं लगा कि इस आज भोजपुरी इंडस्ट्री, हम लोगों की इंडस्ट्री मतलब फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होती जा रही है? क्योंकि मैं कर रहा हूँ आज, मेरी 150 से ऊपर की फिल्में मैंने कर ली हुआ है, बहुत सारे सीरियल्स किया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं बहुत अंदर तक जानता हूँ। तो आपको जरा सा भी डर नहीं लगा कि नए लोगों के साथ आप काम करना चाहे और इनको आपने डायरेक्टर लिया, तो इसके बारे में कुछ? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं हमें पुराने लोग ही चाहिए, तो जो नए लोग आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर हम एक दूसरे पे रिस्क लेके भरोसा करके काम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा, इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डब होती जा रही है। उसका कारण यही है कि हम लोग सिर्फ उसी चीज़ों को लेते हुए घुमा के वही चीज़ दिखा रहे हैं जो लोग देख देख के ऊब चुके हैं। तो भैया मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि भाई शुभम जी, आपके ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ, इतने कम रूम में आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। तो हाँ, जिम्मेवारी, देखिए जिम्मेवारी ही बोझ होता है। अगर बोझ को जिम्मेवारी के रूप में, आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया मुझे इन्होंने, जिम्मेवारी, तो उस जिम्मेवारी से आप निपट लेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। भले मैं डेब्यू है मेरा, बट डेब्यू सिर्फ कहने के लिए, मैं इससे पहले भी बहुत मूवी में एज ए ईडी काम कर चुका हूँ। मुझे पता है एक फिल्म कैसे बनती है, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ ख़त्म होती है। मूवी सेट पे जाने से पहले एक पेपर में बनती है। जितना स्ट्रॉन्ग मेरा पेपर और होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग मेरी मूवी बनेगी। तो भाई देख लिए, मेरा तो काम है छेड़ना, मैं छेड़ता हूँ, या कॉमेडी में छेड़ूँ, इन्होंने कहा निगेटिव में छेड़ूँ, या जैसे भी छेड़ दिया और आप लोगों को बहुत कुछ मिल गया होगा। तो दिल से भारत, हर घर भारत, देसी भारत देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी है दबा दीजिए। जय हो, जय हो, जय हो।